यूरेनियम प्रकृति में एक जगह पर पड़ा हुआ है ना, तो हमको कैसे पता कि प्रकृति उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है? प्रकृति उसका इस्तेमाल करती कर है। रही है ना? पहले बताओ, मैं इसी नूर से में आता हूँ। जब लेडीज का हमारे धर्म में है ना, हमारे सनातन धर्म में नारी को बहुत पवित्र मानते हैं, है ना, पवित्र मानते हैं। इसलिए उनका पैर छूते हैं हम लोग, देवी के रूप में मानते हैं। उनका वो गर्भगृह में जब अशुद्धता होता है तब सबसे ज्यादा घृणा करते हैं हम। तो उनके ये प्रजनन स्थान जब अशुद्ध मानते हैं, कोई टच करता है लेडीज को, हमारे बहन को या अन्य जो भी होता है, कोई व्यक्ति टच किया तो हम बहुत नफरत करते हैं। तो वो गर्भगृह का शक्ति है, हमारे घर की शक्ति है। वो शक्ति को किसी ने से बिखर दिया तो क्या होगा, हमारे घर के शक्ति एनर्जी कमजोर होगा। समझ जा होता है ना, होता है इसी तरह। और जब विज्ञान इस तरह आगे चलते वो चल जाएगा, अ, उसको निकालेगा और इस्तेमाल करेगा, पर उसको खाली जगह में भरपूर कर नहीं पाएगा, तब वो संरचना क्या होगा, खत्म होगा। जब पुष्पक विमान और हनुमान जी ये बोल रहे थे ना, और ये जो वेद लिखा है ये अपौरुषेय, किसने लिखा है, किसी का नाम नहीं है अभी तक। और धर्म में फलाना फलाना ने लिखा है, ये हम पैसे सुनते हैं पर दिखा नहीं हमारे यहाँ। और उस टाइम का लिखा हुआ अभी तक जैसा कि तैसे है। क्या है, अब ज्योतिष पहले बताया था हमारे ज्योतिष ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मांड ऐसे ऐसे है, इतने तारा है, इतने इसमें सूर्य है, इतने ब्रह्मांड है, सब अभी विज्ञान ढूंढ रहा है। अरे सूर्य ग्रह आदि सब ढूंढ रहा है। पृथ्वी का गोलाई ऐसा होता, लंबाई है ऐसा होता है, समुद्र इतने है, पानी इतने है, जमीन इतने है, ये सब बताया था। उसमें तब कोई यंत्र नहीं था। अभी का विज्ञान का उन्होंने अपने शरीर का जो एनर्जी है, वो एनर्जी का कुछ परसेंट इस्तेमाल किया, तब वो लिख के हमको ये लिख के दिया है। वो एनर्जी लेने के लिए मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के लिए भी 4 बार किक मारना पड़ता है। ये मोबाइल चलाने के लिए भी कुछ समय तक बैटरी चार्ज करना पड़ता है, तभी ये चलेगा। इसीलिए हमारे शरीर को हम चार्ज करते नहीं है, जैसे चलेगा चलेगा, है ना। इसलिए हम जब चार्ज करेंगे तो वो मिल जाएगा। और मिलने के लिए दो चाहिए, जिससे हम निकालते हैं उसको भरना भी उतने ज्ञान चाहिए। से हम यूरेनियम निकालते हैं, यूरेनियम निकला हुआ खाली जगह होता है, उसमें हम क्या रखते थे, क्या देते, नहीं रख सकते। कुछ नहीं नहीं रखते। रख। इससे क्या होगा, इससे होगा बिना। विनाश। पर ऋषि मुनि लोग गाय का भी बलि दिया, घोड़ा का भी बलि दिया, बकरा का भी बलि दिया, दिया ना, पहले देते थे, पर उसको जीवित भी कर सकते थे। वो कैसे कर सकते हैं जी? हाँ। क्योंकि इसी में मेरे को एक सवाल बहुत ही बिल्कुल दिमाग में आया है कि इंसान का उम्र ढलना क्या एक बीमारी है, या फिर मतलब, क्योंकि देखो इंसानों में इतनी सारी चीजें लिखी हैं, कितनी ज्यादा नॉलेज प्राप्त करी है, तो क्या अमरता अभिशाप है, अमरता वरदान है, या फिर जो उम्र है, ढलना, इंसान का बूढ़ा होना, ये बीमारी है? नहीं है, मेरे में कहीं भी नहीं, मेरे में कहीं नहीं है। ये मैंने प्रयोग किया हुआ यह मोबाइल है ना, धीरे धीरे ये गंदा होता जाता है। गंधावती पृथ्वी, पृथ्वी का नाम क्या है, गंधावती, गंदगी होता है यहाँ पर। ये धीरे धीरे यो ऐसा जाना, ऊपर चढ़ना और नीचे आना, बिना साइकिल तो कोई चीज भी चलता नहीं है प्रकृति में। झाड़ भी उगता है, फिर पकता है एक निश्चित समय में, हर का चीज का अलग अलग समय होता है। कुछ महीना के लिए होता है, कुछ वर्ष के लिए होता है, कोई कुछ 100 वर्षों से ज्यादा का होता है। तो साइकिल में वो चलना ही प्रकृति है।
ये नहीं चलेगा। अब चलने के लिए तो वो एनर्जी प्रयोग होता है ना, वो एनर्जी में थोड़ा ये क्या बोलता है इसको, थूल जो भी हो, ये मोबाइल का थूल ये हो गया, और हमारे दिमाग के जो आत्मा का थूल एक घर ये हो गया। ये धीरे धीरे प्रयोग करते करते पहले बढ़ता जाता है, फिर घटता जाता है। ये प्रयोग में प्रयोग होता है। ये सूर्य है ना, सूर्य एक प्रकार के ऐसे कैसा होता है, एक प्रकार का मीठा होता है। सूरज में जिसका मन भी वो खिलता है। शाम के सूर्य में सबका मन बिखरता है, ऐसे बैराग्य आता है। क्या है इतने दिन दिन के इस करनी चाहिए, इसलिए करा हो गया। हाँ, करा पर मध्याह्न में, अरे मैं ऐसा करूंगा, अभी शाम तक मैं इतने काम करूंगा, ऐसे ऐसे करता है। क्यों? वो सूर्य हमको चलाता है। वो जैसे जैसे चलता है ऐसे जैसे हमारा दिमाग चलता है। पर दिमाग बूढ़ा भी होता नहीं है, मतलब मन जो आत्मा होता है वो बूढ़ा भी होता नहीं है। सिर्फ शरीर बोल रहा होता हाँ, वो बराबर चलता है। पर ये गीता में जो लिखा है वो कोई काल्पनिक नहीं है, वो शाश्वत है। वो समझने के लिए हमको थोड़ा एकाग्रता ही चाहिए। सब कॉन्शियस लेवल पे जाना पड़ेगा। कॉन्शियस स्टेट छोड़ देंगे तो हमारा मतलब शरीर के अंदर खून बहना भी बंद हो जाएगा ना। बिल्कुल, अगर हम कॉन्शियस स्टेट छोड़ देंगे, यानी नहीं चाहिए। हाँ, जैसे हम अपना ये शरीर छोड़ दें, है ना, हम किसी और डायमेंशन में चले जाएं, उसको क्या बोलते हैं, किसी और हाँ लोक में चले जाएं, हाँ, है ना, तो हमारा शरीर तो शरीर विरापत हो जाएगा ना। जानना चाहिए। हाँ, योगक्षेम भवामि हम का इसका अर्थ यही है। हम इतने प्रयोग करें जिससे हमारा अ, धरातल मिट न जाए। मैं इतने त्याग करूं जो त्याग से मेरा जीवन भी खो जाए। ऐसा त्याग मैं मानूं, ऐसा प्यार नहीं बनो नहीं होता ही। जो योगी लोग गर्व वो क्षमता होता है। मैं समाधि में जाता हूँ, समाधि जाने से ये विधि है, समाधि से लौटने का ये विधि है। वो दोनों विधि प्रयोग करके ही समाधि में लेते हैं। जब हम सामान्य है ना, जब समाधि में ध्यान में आंख बंद करके जाते हैं ना, हम बिगड़ जाते हैं। जाना ही नहीं चाहिए। वो अभ्यास से ही जाना चाहिए या वो गुरु परंपरा से ही जाना चाहिए। मतलब एस्ट्रल प्रोजेक्शन में हमको नहीं जाना चाहिए। जाना नहीं। इसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोलना है कि अपने शरीर में आप होके जो अंतर चेतन में चलना जो होता है ना, वो धोखा होता है। या तो आपका वो खाना पीना रहन सहन सब उसी तरह का है तो चलता रहेगा, चलेगा। अब खाना एक प्रकार का है और व्यवहार दूसरा प्रकार का होगा, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन। अरे दूध में वो नींबू दूध फट जाएगा। हाँ, लगाइए तो दोनों अलग नेचर के हैं। जो मिलता है उसी को मिलाना। क्रोध क्रोध क्या है? हाँ, बिना क्रोध का जीवन भी होता नहीं है। क्रोध का मतलब है कवर, बाहर के आवरण। तमोगुण बोलते हैं उसको। तमोगुण बिना सत्वगुण का अस्तित्व होता नहीं है। अच्छा, मतलब क्रोध के बिना इंसान का अस्तित्व होना नहीं है। पर क्रोध का इस्तेमाल करने का स्वयं का जिम्मा होता है। जब अपने को अ, अपना जो क्या बोलते हैं इसको, पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व दिखाना है, तो क्रोध भी चाहिए। क्रोध को सही सदुपयोग करेंगे तो अपना व्यक्तित्व उच्च रहेगा। बिना बस ऐसे क्रोध करेंगे तो अपना व्यक्तित्व भी वो खो जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी क्रोध किया है। तब कैसे क्रोध किया? मैं ये युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, पर अंतिम ही उठाए। उन्होंने उठाया, पर उठा के किसी को मारा नहीं है। सिर्फ विश्व पितामह को दिखाने के लिए, विश्व पिता को प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए, भगवान कृष्ण तुमको हथियार था ये उठाना ही लगाऊंगा मैं, मेरा ये प्रतिज्ञा। उनको प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए उनने क्रोध निकाला, इसको मारा नहीं है। तब क्रोध मतलब ये आग का पेड़ जीते गए नारियल मनु मंडल का पहाड़ का जो जटा होता है ना, वो क्रोध है, तमोगुण। तो तमोगुण है तो भी तो नारियल है अंदर, उसमें पानी है, ये मूंगा बिकता है। क्रोध नहीं चाहिए, पर क्रोध
का उपयोग सही हो। अंदर के नारियों को देख के क्रोध का बाहर के वो चटा है ना, कुछ तो प्रयोग करना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। बिना धुंधे का भी होता नहीं है, बिना क्षमा के वो भी मर जाएगा, उसका भी जीवन अधूरा है। अब तो क्रोध का ही जो क्रोध ही करता है वो उसका भी अधूरा है। जो क्षमावान होता है ना, क्षमावान होता है, छिला हुआ वो अनाज फल फूल कितने दिन तक टिकेगा? वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिना क्रोध के भी खत्म हो जाएगा उसका। क्रोध तो आवरण है तो शक्ति। और बताओ, इसलिए हमारे यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। महाकाली को हम पूजा क्यों करते हैं? कि वो क्रोध के देवी है, वो आवरण होती है, वो शक्ति है।